हेलो। जैसा कि बोल रहा था मैं पद यात्रा करूंगा, पैदल यात्रा सुपौल से पटना तक के लिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर करूंगा। तो 1 जनवरी लगभग ख़त्म होने वाली है और मैं सुपौल के ठाकुरबाड़ी से निकला और वहाँ से आते आते पहले सिंहेश्वर स्थान आया, वहाँ पे बाबा को प्रणाम किया। फिर वहाँ से निकल कर के मधेपुरा के कलेक्ट्रेट आया। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब से मिलने का मौका मिला और कलेक्टर साहब काफ़ी अच्छे हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर क्या हम गवर्नमेंट जितने स्कूल है, सरकारी स्कूल है, क्या उनको हम प्राइवेट स्कूल जैसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बिल्डिंग है ही, वहाँ पे टीचर है ही, उन लोगों को सैलरी प्राइवेट से 2 गुना मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और क्या हम एक इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गाइडलाइन जारी करवा सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए, कि उनके बच्चों का एडमिशन प्राइवेट की जगह पे सरकारी स्कूल में हो। तो सर ने मना कर दिया। सर बोले हम बोले कि सर सरकारी रुपया अगर वो लोग लेते हैं तो उनका अगर हो जाता है एडमिशन, अगर मान लीजिए किसी डीएम के बच्चे का, किसी भी ऑफिसर के बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में रहता है, वो वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो अपने आप क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा, और यही मेरा मांग भी है। तो सर ने कहा कि हम सरकार का काम करते हैं, तब सरकार हमें रुपया देती है या सरकारी एम्प्लॉय को रुपया देती है, उनके पास फ्रीडम है जो भी जहाँ भी पढ़ाने का प्राइवेट स्कूल से। तो मुझे ये पसंद नहीं आया कि सरकारी रुपया आप लेते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन आप वही पैसा प्राइवेट में खर्चा करते हैं। खैर कोई बात नहीं। सर बहुत अच्छे आदमी थे। देखता हूँ अब यहाँ से सहरसा के लिए निकलूँगा फिर। और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया कि जितना भी कलेक्ट्रेट है ना का, जितने भी ऑफिस में मैं गया, वो एक साइन करने की जगह बन गई है। सिर्फ वहाँ पे सिर्फ साइन ही होता है ज़्यादातर, और कुछ कुछ मीटिंग होती है, कुछ काम होता है, लेकिन ज़्यादातर साइन ही होता है। सर से जितने देर लगभग बात किया, उसमें ज़्यादातर टाइम तो वो साइन ही कर रहे थे। हालांकि ही इज़ अ गुड मैन। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से मेरी बातों को उन पे ध्यान दिया। बट मुझे ये सच में पसंद नहीं आया कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। खैर आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए। क्या जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। भाई कल सुपौल से मधेपुरा के लिए थोड़ा सा नॉर्मल मौसम था, लेकिन आज धूप उग गया है, जिस कारण चलना मुश्किल हो रहा है। बट कोई नहीं, आई एम जस्ट enjoying एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप आई एम enjoying। अभी मैं सहरसा के कलेक्ट्रेट आया हुआ था, लेकिन आज डीएम सर अभी तक है ही नहीं। तो अब कल सुबह में ट्राई करेंगे मिलने का। देखते हैं कल सुबह अगर मिल पाते हैं तो मिल पाते हैं। भाई अभी मैं बैठा हुआ था, मेरे बगल में कोई आता है और थूक फेंक के चला जाता है। सो ये जस्ट डीएम सर का ऑफिस है, जस्ट उसके सामने का सीन है। और देखिए सिविक सेंस कितना ज़्यादा रहता है हमारे इलाके में। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जस्ट ऑफिस के सामने देखिए किस तरह का ये कचरा, सब पान तान थूका हुआ है हर जगह, हर जगह। सो अगर इस तरह का सिविक सेंस रहेगा ना, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से। अभी 11 बजने वाला है, मैं कल से ही इंतज़ार कर रहा था, नहीं हो पाया एक भी मुलाकात। तो अब मुझे लगता है यहाँ से आगे निकलना पड़ेगा सिमरी बख्तियारपुर के लिए, क्योंकि फिर रात में अंधेरे में रुकना मुश्किल हो जाएगा।
हमारा तिरंगा भी कहीं कोने में पड़ा हुआ है वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भाई साहब खेल रहे हैं। चलो, लेकिन ये सिविक सेंस होना चाहिए एक। यहाँ पे अगर सिविक सेंस नहीं होगा तो स्कूल में क्या सिविक सेंस होगा? इस तरह की चीज़ें। एक चीज़ तो समझ आ गया मुझे कि पैसों का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 10 रुपये का सामान ख़रीदा जाता है, 1000 रुपये उसका बजट बनता है। यहाँ पे बहुत सारा होल्डिंग्स पड़ा हुआ है, बहुत सारा चीज़। और सिविक सेंस तो बता ही दिया था। सिविक सेंस कितना है यहाँ पे, हर जगह कचरा रहता है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। हेलो, आज अभी थोड़ा देर पहले सहरसा के डीएम सर से मिला था। काफ़ी अच्छे से उन्होंने बात की, बहुत अच्छे से हर चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया भी कि 6 महीने के अंदर सहरसा ज़िले के अंदर जितना भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। लेकिन बात वहीं पे अटक गई जब सर को मैंने बोला कि सर एक गाइडलाइन इशू करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल के जगह पे सरकारी स्कूल में पढ़े, तो उस बात पे सर भी भड़क गए। तो देखते हैं अब क्या होता है। शॉर्टकट रास्ता लेते हैं अभी। सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है, लेकिन मेन रोड होके नहीं जा रहे हैं, पटरी होके जाना पड़ेगा क्योंकि पटरी होके पास पड़ेगा, लगभग 12 से 13 किलोमीटर पड़ेगा। अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन खगड़िया है, तो देखते हैं। ऑलमोस्ट हम सिमरी बख्तियारपुर अब पहुंचने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। जैसा सोचा था लगभग उम्मीद पे वैसा ही यात्रा चल रहा है कि अकेले ख़त्म करूंगा, और अभी तक चौथा डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं। अकेले का अकेले हूँ। खैर, दैट्स लाइफ। अभी सिमरी बख्तियारपुर से जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन मेरा पैर अब जवाब दे रहा है। ये मतलब वो नहीं होता है अपने आप पैर इधर उधर भाग रहा है, बट कोई नहीं। ये चैलेंज मैंने खुद को भी दिया था कि मुझे यात्रा करनी है, चाहे अकेले हो चाहे ना कोई साथी हो या ना हो, मुझे यात्रा करनी थी। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू डू इट। मन तो कभी कभी करता है कि निकल जाऊं वापस, लेकिन अभी लगभग 15 से 20 किलोमीटर पटरी पे ही आ रहा हूँ। बीच में कभी कभी रुक भी जाता हूँ, लेकिन हाँ, आई हैव टू कंप्लीट इट, आई हैव टू डू इट। पता नहीं कब तुम लोग ये देखोगे, लेकिन आई एम यार एग्जॉस्टेड completely. My legs are not working properly, but it's okay. Sometimes in life you have to do so many things alone, and मुझे लगता है ये इस तरह की छोटी छोटी यात्रा सभी को करनी चाहिए। हम बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। सबसे अच्छी चीज़ें जो हम सीख सकते हैं ना, वो अपने आप से बात करना हम सीख सकते हैं, अपने आप को हम जान सकते हैं बेहतर, और एक मजबूत इच्छा शक्ति भी हमारे अंदर इससे बिल्ड हो सकती है। जय भारत माँ, जय हिंद। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आज दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दादी और अंकल जी थोड़ा ताप रहे हैं। दादी अभी मैं खगड़िया के हॉस्टल में हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और लगता है मुझे अब सारा चीज़ समाप्त ना करना पड़ जाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा भीषण ठंड है। और देखता हूँ, ट्राई करता हूँ खगड़िया के जो डीएम सर है उनसे मिलने का। खगड़िया के कलेक्ट्रेट में, लेकिन आज लगता है ऑफिस बंद है, संडे है। देखता हूँ अभी मैं खगड़िया जिला कलेक्ट्रेट में यहाँ पे डीएम सर से मिलने का है, देखते हैं क्या करना है। मिल रहा हूँ भाई, ये खगड़िया है, और आई मीन सुपौल के मुकाबले
खगड़िया काफ़ी डेवलप है, जिसको मतलब लगता था जनरली कि थोड़ा बैकवर्ड होगा। यस, इट्स क्वाइट मोर डेवलप देन सुपौल। एंड लुक, बिल्डिंग यहाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया गया है। बस एजुकेशन तो पूरे बिहार का ख़राब है। भाई देखा कि नहीं तुम लोग, नहीं पता, लेकिन ये सिविक सेंस है हमारे देश में। पूल के पास जो है ना टॉयलेट कर रहा है, तो काफ़ी शर्म वाली बात है। क्या है यार, घूमते घूमते कुछ नया चीज़ घूम रहा हूँ। अच्छा, फिर ये खगड़िया है। अभी मैं खगड़िया से मुंगेर के लिए निकल रहा हूँ। अब जा रहा हूँ आगे, अभी NH पे हूँ। गाड़ी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मन कर रहा है किसी पे बैठ जाओ, किसी से लिफ्ट ले लूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पैदल ही जाना है। देखता हूँ, खगड़िया के DM साहब से नहीं मिल पाया मैं, लेकिन हाँ उन तक लेटर पहुँचा दिया है। देखता हूँ उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है। खगड़िया से निकला हूँ और मुंगेर का रास्ता है ये। यहाँ पे शायद कोई रिवर है, आई डोंट नो द रिवर नेम, बट अभी हम मुंगेर पहुँचने वाले हैं। बस 3-4 किलोमीटर यहाँ से मुंगेर का डिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ का सीन काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये गंगा जी का पुल आने वाला है। भाई ये गंगा जी के ऊपर पुल है, देख सकते हो। पुल काफ़ी मतलब अच्छा सीन है यहाँ से। ये पुल लगभग 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है और नीचे में एक बड़ी बस्ती बसी हुई है। और मुझे लगता है सभी को एक इस तरह की यात्रा करनी चाहिए, अकेली यात्रा जहाँ पे कोई नहीं हो। ये कहीं ना कहीं हमें अब खुद से मिलाने में, खुद को जानने में और अपनी एक टेम्परेंस की शक्ति को भी पहचानने में हमें मदद करती है। मन करता है कई बार कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन एक अंदर से शक्ति आती है, नहीं मैं हार नहीं सकता हूं। लगभग आज कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया है, इस कारण पैर काफ़ी दर्द कर रहा है। लगभग 25 से ऊपर किलोमीटर में चल चुका हूं। और ये गंगा मैया है, फर्स्ट टाइम मैं गंगा मैया को देख रहा हूं। लेकिन यही है कि पुल बना हुआ, इसलिए गंगा मैया को छू तो नहीं पाऊंगा, इनके ऊपर से चलना पड़ेगा। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ये गंगा जी है। और ये पुल लगभग 4-5 किलोमीटर का होगा। नीचे में देखो ट्रेन जाने का है रास्ता, ऊपर में ये रोड है और ये साइड में जो पेडेस्ट्रल है उस पर मैं चल रहा हूँ। नीचे में देखो आज तो पूरा अंधेरा हो गया आते आते। हेलो, अभी मैं मुंगेर पहुंच चुका हूं। कल मैं खगड़िया में DM सर के घर तक गया, लेकिन उन्होंने घर पे मिलने से मना कर दिया। हालांकि मैंने वो जो सत्याग्रह पत्र था वो उनको दे दिया। लेट्स सी, आज मुंगेर के DM सर से मिलने जाऊंगा, उनसे बात करूंगा जो हमारे एजुकेशन है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, उन पे क्या वो स्टेप लेते हैं कि नहीं। मुंगेर का किला है, देख सकते हो। और वहाँ पे टाइम एक बड़ा सा घड़ी बनाया हुआ है और वो एग्जैक्टली सही टाइम दिखा रहा है। भाई देखो वो टॉयलेट कर रहा है। ये सिविक सेंस है मुंगेर में, जबकि यहाँ पे कोई ऑफिस है। ये जिला सहकारिता पदाधिकारी का ऑफिस है, उसके जस्ट सामने में। भाई लोगों में कोई सेंस नहीं है।
मतलब गजब है। थोड़ा सा सेंस डेवलप करना पड़ेगा साफ़ सफाई से रिलेटेड। अभी मैं ज़िला कलेक्ट्रेट मुंगेर में हूँ। देखता हूँ यहाँ पे डीएम सर का इंतज़ार कर रहा हूँ कब तक सर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फूल वूल पे काम डेकोरेशन पे काफ़ी अच्छा किया गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा है। गुलाब का फूल लगा हुआ है, बहुत सारे फूल वूल लगे हुए हैं, बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है। I have a question from all the youths. Whenever, wherever you are seeing me, हो सकता है तुम में से 5 लोग ही मेरी बात कभी देख पाओ या सुन पाओ, लेकिन एक सवाल सभी को पूछना चाहिए। Everyone should ask question from the system, from the people, those who are responsible and accountable for everything. So उनसे पूछो सवाल। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर उनसे सवाल पूछो, जाके एक लेटर लिखो, पूछो अपने ज़िले का कितना जीडीपी है, एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है, क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं, पूछो जाके उनसे। वी हैव अ स्ट्रक्चरल इशू दैट वी कांट चेंज आवर एमपी, आवर एमएलए, आवर रिप्रेजेंटेटिव अलॉट इफ़ यू चेंज फ्रॉम दिस पार्टी टू दैट पार्टी। एवरीवन इज़ लाइक द सेम। सो व्हाट वी कैन डू, we can ask them question, we can hold them responsible for the work they have been assigned. So at least we can do that. We have many weapons, right to information, we have many NGO who help them accountable, so at least we should try that. You can't change we can't change DM, we can't change SP, we can't change anyone, but at least we can ask question for those work, for those all the work they have been assigned for. So ask question. लगभग 1 घंटा से तो मैं ब्रिज पे ही चल रहा हूँ। ये गंगा मैया सामने है और लगभग 9 बजने वाली है अब। तो वहाँ पे बहुत सारे नाव है, देखता हूँ नीचे उतर के सीढ़ी होके। अगर नाव से मुझे मौका मिल जाता है तो कोशिश करूँगा नदी थोड़ा पार कर लूँ। ये उतरने का सीढ़ी है और ये नीचे होके रेलवे लाइन है, नीचे होके रेलवे चलती है और ये ब्रिज को लगभग मैंने क्रॉस कर लिया है। सो आई हैव कंप्लीटेड वन स्मॉल डेस्टिनेशन। भाई हम लोगों के राज्य में बहुत सारा कानून बना हुआ है, चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट, हमारा संविधान का आर्टिकल भी फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सरेआम चाइल्ड लेबर हो रहा है। बस कानून बहुत सारा है हमारे यहाँ, लेकिन कोई कानून लागू ही नहीं होता है, सब बस कागज़ में रहता है कानून। देख रहे हो ये चिमनी है, यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे लगता है इन बच्चों की उम्र 6-7 साल भी नहीं होगी, लेकिन ये बच्चे काम कर रहे हैं, सब ईंट के भट्ठी में काम कर रहे हैं। भाई यही हमारा देश है। कैसे जय हिंद रहेगा, जय भारत कैसे होगा जब बच्चे पढ़ाई के जगह पे ईंट उठाएंगे? तो कहाँ, कैसे देश में कुछ बन पाएगा? कहाँ से इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो पाएगा? कहाँ से टेक्नोलॉजी हम बना पाएंगे? कहाँ से हम चाइना के उस क्वांटम सिटी के मुकाबले हम खड़ा रह पाएंगे? और चाइना के मिसाइल से हम कैसे बच पाएंगे? कैसे हम अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दे पाएंगे? हे कृष्ण। शॉर्टकट के लिए मैंने एक गांव का रास्ता चुन लिया। पता नहीं कौन सा गांव है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्कैटर्ड हाउसेज है। सो देखते हैं, कम से कम 2-3 किलोमीटर कम पड़ जाए। अभी इस गांव में 3-4 महिलाएं मिली और मतलब माँ वाली फीलिंग दिखा दी उसने। पहले तो वो मुझसे पूछती है कि कोई की बेचे ले जाए छो, कौन चीज़ बेचे छो, झंडा देखा। फिर जब मैंने उनको बताया कि मेरा ये विजन है कि सरकारी स्कूल में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एजुकेशन क्वालिटी में, तो वो मतलब खुद बताने लगे कि बच्चे नशा कर रहे हैं सब छोटे छोटे सरकारी स्कूल के। तो
और उन्होंने मतलब ऐसा फीलिंग दिखा दिया कि मैं उसका बच्चा हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा अंदर से फील आया कि भाई ये अलग टाइप की फीलिंग है रियली। भाई आज तो हालत ख़राब हो गई है, मन कर रहा है वापस लौट जाऊँ ट्रेन पकड़ के। लगभग 30 किलोमीटर आ चुका हूँ, बेगूसराय के रास्ते में हूँ। लेकिन आज सबसे जो बुरी बात रही वो धूप काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण धूप होने के कारण हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है मेरी। बलिया में हूँ, यहाँ पे रास्ते में जा रहा था। लगभग अभी यहाँ से 18 किलोमीटर और बेगूसराय बचा हुआ है। अभी हम बेगूसराय से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। और ये मेरे संग एक दोस्त है जो लगभग 5-6 किलोमीटर तक मेरे साथ आए हैं। लगभग अंधेरा हो गया है। आज तो लगभग 40 किलोमीटर चल चुका हूँ। सुबह 7 बजे शुरू किया था, अभी लगभग शाम के 6 बज रहे हैं। और लगभग बेगूसराय हम पहुँचने ही वाले हैं। अब तो पूरा अंधेरा हो चुका है। ये माँ सरस्वती की प्रतिमा है। एक चीज़ नोटिस किया है, बेगूसराय में माँ सरस्वती की प्रतिमा बहुत है, लेकिन एक दुर्भाग्य है हमारा कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान तो दिया नहीं जाता है। लेकिन सरस्वती पूजा हम लोग खूब मनाते हैं। सरस्वती पूजा मनाते हैं लेकिन उससे कुछ सीखते नहीं हैं। वहाँ भी अश्लील गाना बजाते हैं। पता नहीं ये कैसी एक स्थिति है हमारे तरफ। भाई अभी काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और खाना भी नहीं खाता। एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि मेरे पास कैश अवेलेबल है नहीं। और यहाँ पे डॉर्मेट्री मिल ही नहीं रहा है। रूम का रेंट काफ़ी ज़्यादा है तो रूम मैं ले नहीं सकता हूँ। लेकिन चेक करता हूँ कहीं डॉर्मेट्री मिल जाए तो मिल जाए। भाई ये हो गया। आज बेगूसराय के डीएम सर से भी मिले, उन्होंने भी मना ही कर दिया। लगभग जैसा होना था वैसा लगभग हुआ है। भाई मेरे पीछे में वहाँ पे पुलिस की गाड़ी है। और एक चीज़ नोटिस किया, एक रिक्शा वाला मतलब थोड़ा सा लेट क्या हुआ, वो बस गाली गलौज से बात करने लगा रिक्शे वाले से। सो पता नहीं कैसी ट्रेनिंग होती है या क्या सेंस है इन लोगों में, लेकिन इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। लग रहा था वो कोई सेकेंड क्लास सिटीजन है, कोई गुलाम है इन लोगों का। सो इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। अभी मैं बेगूसराय से आगे निकल चुका हूँ, लगभग बीहट के आसपास हूँ और काफ़ी थक गया हूँ। मन कर रहा है कि
थोड़ा देर सो जाओ क्योंकि पैर मेरा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ एक स्टैंड है बगल में। अभी मैं चलते चलते दिनकर के गांव में आ गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दिनकर ग्राम सिमरिया। तो ये रामधारी सिंह दिनकर का गांव है। यहीं इसी गली में आगे जा कर के उनका घर है। अभी मैं सिमरिया घाट पहुंचने वाला हूं। इनसे पहले दादाजी मिले हैं और चाचा जी कुछ बोलना चाहते हैं। बोलो। ये जो सत्याग्रह लेकर करके चले हैं, इनका सत्याग्रह जो है सफल होना चाहिए, यही हम लोग का उम्मीद है। और क्या बोलेंगे, क्या नशा सिर्फ मेरी समस्या है? नहीं, पूरे भारत की नशा मुक्त होने के कारण में ही जिला का मालिक ही गलत है। कलेक्टर ही करवाते हैं, मास्टर भी करवाते हैं, मास्टर पढ़ाते नहीं हो, ड्रेस देखते हैं। क्या डीएम का बच्चा नहीं पढ़ना और चाहिए? एक समान होना चाहिए न। एक समान कब होगा? जब भारत बिखर जाएगा तब। हाँ। भाई वो सस्पेंशन ब्रिज है और ये जो दो ब्रिज है ये दोनों ट्रूस ब्रिज है। इसके अलावा कैंटिलीवर ब्रिज होता है, आर्क ब्रिज होता है, बहुत सारा ब्रिज होता है। लेकिन ये जो सस्पेंशन ब्रिज बना रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो शायद नया ब्रिज बना है राजेंद्र पुल के सामने। मुझे ये रास्ता पास पड़ता है इसलिए 3-4 किलोमीटर बचाने के लिए ये रास्ता ले लिया। और एक ख़ास बात है यहाँ पे, ये नदी का पानी जो है हमारा, ये गंगा मैया है और गंगा मैया का पानी दो भाग में, दो अलग अलग रंग में है। यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है दो समुंदर मिल रहा है। अभी मैं मोकामा से थोड़ा आगे हूँ। अब मेरा पैर इतना दर्द कर रहा है, लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका हूँ। मेरे शरीर में कुछ जॉइंट्स क्रिएट हो जो कुछ जॉइंट्स है उसमें काफ़ी दर्द हो रहा है। एक जो हमारे घुटना के पास जॉइंट होता है, एक जो हमारे हील के पास, पैर के पास जॉइंट होता है, एक तलवा तो दर्द कर ही रहा है। इसके अलावा एक कमर के पास जॉइंट होता है जहाँ पे फीमर का एंड होता है, अपर एंड, वहाँ पे। इसके अलावा ये बैग मेरा ये काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया मेरे लिए। आज काफ़ी ज़्यादा चल चुका हूँ अभी तक और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे पहले से ही काला हूँ मैं। लोग वैसे ही पसंद नहीं करते हैं, काला रंग देख कर के भागते हैं। लेकिन इस धूप में और भी काला हो जाऊँगा, पता नहीं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। भाई अकेले चल रहा हूँ, इतना जंगल वाला रास्ता है, पता नहीं कब से चल रहा हूँ, बहुत लंबा दूरी है। क्या मैं कोई ऐसा काम तो नहीं जो अजीब है, थोड़ा पागल जैसा है कर रहा हूँ? शायद अगर ये वीडियो अपलोड करूँगा कि नहीं, नहीं पता, लेकिन अगर करता हूँ तो बताना भाई कि सिर्फ अकेले बदलाव के लिए लड़ रहा हूँ। और जहाँ तक कि मुझे पता है होने वाला है नहीं, ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा कुछ बदलाव। फिर भी मैं कर रहा हूँ कोशिश। हाँ, एक समस्या आती है कि रास्ते में जितने ट्रक वाले भाई साहब हैं वो रोक ही देते हैं कि ड्रॉप कर दूँ। भाई मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, अब मैं चल नहीं सकता हूँ। शायद अंधेरा भी हो जाएगा क्योंकि अभी सूरज तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मुझे लगता है ट्रेन ना पकड़ना पड़ जाए, क्योंकि जब ज़िंदा ही नहीं रहूँगा तो फिर क्या मेरा मूवमेंट, क्या बदलाव, क्या बच्चों की ज़िंदगी। ओ भगवान।
समझ में नहीं आ रहा है, पैर मेरा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है, जितने यूथ्स है देश के, लड़की लड़का कोई भी, तुम लोग एक पर्दा बांध के बैठे हुए अपने आँख पे, अपने दिमाग पे। कोई चाहता ही नहीं है कि कुछ हो। सबको पता है समस्या है, लेकिन कोई लड़ना ही नहीं चाहता है। मेरे साथ अगर 10 लोग और रहते ना, तो शायद मैं और आगे तक जाता, बहुत आगे तक, लेकिन कोई है ही नहीं। सबको IAS बनना है, सबको ऑफिसर बनना है, सबको सरकारी नौकरी करनी है। तो देखो, ये सभी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, और सब घूम रहे हैं खेत में इधर उधर। सो यही कंडीशन है हमारे स्कूल का, सभी सरकारी स्कूल का यही कंडीशन है। मुझे रास्ता पास पड़े इसलिए पटरी होके इस रास्ते होके जा रहा हूँ, लेकिन इसका एक कमी भी है कि ये रास्ते काफ़ी ज़्यादा, इसका टोपोग्राफी ऊपर नीचे है, जिस कारण दिक्कत हो रहा है। खैर, इससे तुम कम से कम 8-10 किलोमीटर कम मुझे चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये रास्ता सेलेक्ट किया। मैं बगल में ही हाईवे है, लेकिन वहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए मैं कोशिश करता हूँ या तो हाईवे के साइड होकर के छाँव में चलूँ। अभी मैं कहीं पे बैठा हुआ हूँ, ये फुलवरिया के अराउंड का जगह है, थोड़ी ही दूर पे गंगा मैया है। भाई, मैं जिस जगह से गुज़र रहा था ना, खगड़िया ज़िला से, उसी ज़िला में 2-3 दिन पहले वहाँ पे एक 3 साल की बच्ची के संग रेप हुआ। अभी मैं फुलवरिया नाम का कोई जगह है, इसके अराउंड हूँ। फुलवरिया फतवा मुझे पहुँचना है, और मतलब अब आश्चर्य लगने लगा है भाई, 3 साल की बच्ची के संग रेप। हमारे समाज में जो है ना, पढ़ाई के साथ साथ कैरेक्टर भी बनाना ज़रूरी है। नशा हमारी समस्या है ही, पढ़ाई पे काम किया नहीं जा रहा है, लेकिन अब कैरेक्टर हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन से सिर्फ कुछ नहीं होगा, इसलिए ना हमारे समाज में करप्शन और ये धोखा देना आजकल नॉर्मल चीज़ हो गया, और कुछ समय के बाद ये रेप भी नॉर्मल हो जाएगा, मुझे लगता है। कुछ समय के बाद तुम सुनोगे कि तुम्हारे पीछे में कहीं पे रेप हुआ, और तुम एक्सेप्ट कर लोगे। यही समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है, हम लोग इनएक्टिव हो चुके हैं, और एक चरित्रहीन समाज का फ्यूचर काफ़ी गंदा होगा। मैं अकेले चल रहा हूँ। गांधी जी के जो सोशल सीन थे 7, उसमें उन्होंने कहा था कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज़ अ सीन। अम्बेडकर ने भी कहा था कि एजुकेशन लैकिंग मोरालिटी इज़ लाइक अ बीस्ट विच कैन डिस्ट्रॉय नेशन, और इसी तरह का कुछ था। अजीब है हमारा समाज, यहाँ पे चरित्र पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अभी सुनते हैं हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लोग मतलब काफ़ी नॉर्मल होते जा रहा है। एक लड़की है 4-4, 5-5 लड़के के संग रिलेशन में रहती है, एक लड़का है वो 4-5 लड़कियों के संग रिलेशन में रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा समाज काफ़ी गलत रास्ते पे जा रहा है, और लोगों को पता नहीं स्यूडो सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक झूठा सेटिस्फेक्शन। और लोग बोलते नहीं हैं, बौका हो चुके हैं, नशा के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं। J.S. मिल ने कहा था कि देश इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि वहाँ पे गलत लोग हैं। देश इसलिए कोलैप्स होता है क्योंकि वहाँ पे अच्छे लोग बोलते नहीं हैं, अच्छे लोग साइलेंट रहते हैं। इसके लिए
मोंटेस्क्यू का भी कुछ इसी तरह का कहना था कि अगर समाज में वैल्यू और कैरेक्टर नहीं रहेगा तो डिके हो जाएगा समाज का सारा सोशल इंस्टीट्यूशन। और जिस दिन मैरिज डिके हो गया ना, उस दिन के बाद हमारा समाज ब्रेक हो जाएगा। चरित्र पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। भाई मेरा रोड आ गया, शॉर्टकट के लिए ये रास्ता लिया था, लेकिन ये रोड था, रोड आ गया मेरा। रोड पे चढ़ूँगा फिर आगे बढ़ूँगा मैं। देखता हूँ आज पटना पहुँच जाऊँगा रात तक शायद। भाई मैं पटना से निकल चुका हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन अब बस निकल रहा हूँ। कुछ होने वाला है नहीं। भाई पटना शहर भी उतना साफ़ नहीं है। देखो सब यहाँ पे खुले में टॉयलेट कर रहे हैं। ये सारा टॉयलेट है और स्मेल काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। तो जो सोच के मैं एक एक्सपेक्टेशन था कि पटना काफ़ी साफ़ होगा, वो ऐसा है नहीं। ये भी लगभग वैसा का वैसा ही है। देखिए, और एक सिविक सेंस होना चाहिए लोगों में। भाई देखो, यहाँ से वहाँ तक जितने भी ये पेड़ लगे हुए हैं, सब में मतलब पेड़ को पानी की जगह टॉयलेट से सींचा जा रहा है। खैर यहाँ पे छोटा सा एक मोबाइल टॉयलेट बन सकता था, लेकिन नहीं, पता नहीं, गंदगी काफ़ी ज़्यादा है पटना में, ये मानना पड़ेगा। भाई भले बहुत सारी समस्या है, लेकिन कुछ जगह पटना में ऐसा बना दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ के नगर निगम है या जो भी इन चीज़ों को डेवलप किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा जगह बना हुआ है। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें भी है जो हम देख सकते हैं पटना में, और इन सब चीज़ों को जनरली अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर अप्रिशिएबल। मुझे विवेकानंद की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश का भविष्य वहाँ पे रह रहे लोगों, वहाँ के जनता और उनके चरित्र से देश का भविष्य का निर्माण होता है। और चरित्र सेवा भावना से आती है। मुझे लगता है ये सेवा भावना हम सभी को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। और गांधी जी ने भी कहा था कि द बेस्ट वे टू लिव अ हैप्पी लाइफ इज़ टू डिवोट योर सेल्फ इन द service of other. So I would say that every people should adopt that philosophy of Gandhi, because he was not a simple man. He worked for country. He did so many great things for us. So he was not a simple man. So I would say हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए एक सेवा भाव की. And let's see what happen. Again I will come back. Again I will fight. Again I will start that satyagraha. And next time I will have more power, more energy and more people with me. भाई बहुत कोशिश किया मैंने कि कम से कम एक डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हो, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मेरी जितनी कोशिश थी यहाँ पे अभी तत्काल रुक जाती है, क्योंकि अभी जो हमारे सीएम सर है वो भी एनएसजी सिक्योरिटी में है, क्योंकि अभी हिजाब वाला मामला चल रहा है। बट नेक्स्ट टाइम हम फिर से ट्राई करेंगे कभी ये सत्याग्रह। नेक्स्ट टाइम इससे भी और मजबूती से करेंगे और लोगों का साथ रहेगा। इस समय ठंड भी थी, टाइम भी अच्छा नहीं था, तो शायद अभी तक जो है ये सफल नहीं हो पाया उस हद तक जितना मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। जो यूट्यूब मीडिया है, जो रीजनल मीडिया है, उन तक ये बात पहुंची। कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के तक ये बात पहुंची। बट जो मैंने सोचकर ये सत्याग्रह शुरू किया था वो सफल नहीं हो पाया। अब जो लोग हैं ना वो अवेयर नहीं है, तो इस कारण शायद कनेक्ट नहीं हो पाया, या मैं अपनी बातों को ठीक से रख नहीं पाया। खैर नेक्स्ट टाइम हम फिर से स्टार्ट करेंगे ये सत्याग्रह।
फ़िलहाल मैं एक लेटर लिख दूंगा या ईमेल सर को करके दे दूंगा, क्योंकि अभी NSG सिक्योरिटी में है सर, ड्यू टू दैट हिजाब इशू। सो नेक्स्ट टाइम हम फिर से आएंगे, लौट कर आएंगे। अभी हारा नहीं हूँ, बस कुछ समय के लिए रुका हूँ। नेक्स्ट टाइम हम और पावर के साथ आएंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन इन द सेकेंड टर्न। खैर, मैं अपने तरफ से जो भी कर सकता था मैंने किया। मैंने जो भी कोशिश मेरे तरफ से हो सकती थी मैंने किया। मैंने खान सर से मिलने का भी ट्राई किया, वो भी नहीं मिल पाए। मैंने कई और लीडर से मिलने का मेरा प्लान था, वो भी नहीं हो पाया। एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपन। आई ट्राइड माई बेस्ट बट थिंग्स नेवर हैपन। एंड एक्चुअली जो भी हम डिमांड कर रहे थे वो काफ़ी बड़ी चीज़ें थी। सो it was not easy and it's not a easy thing, because the demand that we have is very big and खैर हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, फिर से ट्राई करेंगे। और रियली थैंक यू all those 7 person who helped me throughout this journey to me, and I would again say that next time I will come back with more force, with more energy and with more power. But till now I have seen so many things, I have learned so many things. I will have to stop this journey right now here and देखते हैं अगले बार शायद हम पटना से पद यात्रा करेंगे, लेकिन उस समय हम कुछ और प्लान बना करके आएंगे, कुछ और चीज़ें होगी हमारे साथ। बट देखते हैं क्या होता है। अच्छा रहा जर्नी, जैसा भी था अच्छा रहा। खुद से मुझे लगता है मैं मिल पाया। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी लाइफ में जो नहीं थी पहले मेरे लिए, और मैं कहूँगा करो, तुम लोग भी करो। जीतो हारो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो, ट्राई करो बदलाव के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए। नॉट ओनली फॉर अस, इस also essential for our society, our country as a whole. And मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैं जितना कर सका किया, बाकी नेक्स्ट अपडेट आते रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।